हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा जो रशिया में रेवोल्यूशन हुए उसका, और यूएसएसआर जो था, ठीक ना, जो कि एक 15 कंट्री का ग्रुप हुआ करता था, ठीक ना, उस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। और ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, है ना। जैसा कि जो पहले जो भी सोशलिस्ट पार्टी बनी थी यूरोप में, ठीक ना, उन्होंने जो तरीका बोल्शेविक ने अपनाया पावर में रहने का, सत्ता हासिल करने का, ठीक ना, उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया। मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। जो तरीका इन्होंने क्या किया था, बोल्शेविक पार्टी ने अपनाया था पावर में रहने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक ना। लेकिन और जो वर्कर्स की जो स्टेट थी, ठीक ना, मतलब जो वर्कर्स की स्थिति थी, ठीक ना, कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी सोशलिस्ट पार्टी जब पावर में आएगी। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी, संभावनाएं थी, लोगों की मन की एक कल्पना थी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक ना, वो चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक ना। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्री में क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी। जैसे कि एक ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको क्या बोला गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक ना। जो बोल्शेविक थे, ठीक ना, बोल्शेविक क्या करते थे, इनकरेज करते थे। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करते थे कॉलोनियल पीपल को। कॉलोनियल पीपल समझ रहे हैं ना, जो जिसको उन्होंने क्या किया था, कॉलोनी बनाया था, उनको वो लोग उत्साहित करते थे कि आप अपने कंट्री में भी इस चीज़ को, इस जो एक्सपेरिमेंट है, जो बदलाव है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में भी ला सकते हैं। अपने कंट्री में भी सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है उसको फॉर्म कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे नॉन रशियन, ठीक ना, बहुत सारे नॉन रशियन जो यूएसएसआर के बाहर के थे, ठीक ना, वो क्या करते थे, कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें वो लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था, क्वेश्चन में पूछा जाता है बाबू। उस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, ठीक ना। और बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया था, एक कॉमिंट्रन भी फाइंड किया था, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन फाइंड किया था, जिसमें जो भी सोशलिस्ट पार्टी थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, ठीक ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस संस्था में सब लोग क्या करते थे, एक साथ मिलते थे, ठीक ना, बातचीत करते थे, ठीक ना। क्योंकि उस समय सोशलिस्ट जो सोसाइटी थी या सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी बहुत ही कम कंट्री में थी, ठीक ना। तो लोग सब लोग क्या करते थे, इस मतलब उन्होंने एक सोसाइटी फाउंड की, और उसके तहत वो चाहते थे कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कंट्री हैं, सब में क्या हो, सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो। इस तरह की उन लोगों की डिमांड थी। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे, एजुकेशन रिसीव करते थे, मतलब एजुकेशन ग्रहण करते थे, ठीक ना। यूएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो एक बनी हुई थी, ठीक ना, बाहर से लोग आते थे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार का आउटब्रेक हुआ, जब शुरुआत हुआ, ठीक ना, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड ए वर्ल्ड स्टेचर, ठीक ना। तब यूएसएसआर ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को, ठीक ना, सोशलिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट गवर्नमेंट के बारे में बताया, ठीक ना। मतलब पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि सोशलिस्ट सोसाइटी क्या है, ठीक ना, सोशलिस्ट गवर्नमेंट किसको कहते हैं, ठीक ना। येट बाई द 1950 तक क्या हुआ, लोगों ने, या इट वाज एक्नॉलेज विद द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर आज वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। कह रहा है कि 1950 आते आते, ठीक ना, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो रशियन रेवोल्यूशन के समय जो आइडियल्स थे लोगों, मतलब आइडियल्स से विचार थे, ठीक ना, सोशलिस्ट पार्टी को, या जो वादा उन्होंने किया था कि इस विचारधारा से हम अपने देश को चलाएंगे, इस विचारधारा के साथ हम सत्ता आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना, मतलब अपनी जो भी पॉलिसी है वो बनाएंगे, वो जो था उस तरीके से वो लोग कर नहीं पा रहे थे, ठीक ना। कह रहा है कि इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भी जो सोशलिस्ट मूवमेंट, जो सोशलिस्ट आंदोलन हुए, ठीक ना, बोल्शेविक के समय पे, ठीक ना,
उन्होंने भी देखा कि सब कुछ क्या है सोवियत यूनियन में अच्छा नहीं, मतलब जो भी बोल्शेविक पार्टी कर रही है, ठीक ना, वो सब चीज़ क्या है सही नहीं है, ठीक ना। देखिए सोशलिस्ट पार्टी का कुछ एडवांटेज था ही, मतलब जब वो पावर में आई तो उसने बहुत सारा चेंजेज लाए, जैसे कि पहले रशिया एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री हुआ करता था, मतलब यूएसएसआर एक बहुत ही बैकवर्ड एम्पायर हुआ करता था, कंट्री हुआ करता था, जो कि अब एक बहुत ही ग्रेट पावर, मतलब उसके पास बहुत ही बड़े मात्रा में इंडस्ट्री हो चुकी थी, ठीक ना, मतलब उस पहले से क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था, ठीक ना। उसका इंडस्ट्री भी डेवलप कर चुका था, एज वेल एज एग्रीकल्चर भी डेवलप कर चुका था, ठीक ना, और गरीबों को खाना भी मिल पा रहा था, ठीक ना, जो पहले नहीं मिल पाता था, बहुत कम मिल पाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक ना। लेकिन ये सब तो मतलब क्या है एडवांटेज है, या ये सब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोशलिस्ट गवर्नमेंट का। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसने क्या किया, जो एसेंशियल फ्रीडम देनी चाहिए, जो ज़रूरी आज़ादी लोगों को देनी चाहिए, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, वो आज़ादी नहीं दी लोगों को, ठीक ना। और वो जो भी अपना प्रोजेक्ट चला रहे थे, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक ना, इम्प्लीमेंट किया, ठीक ना, जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, वो सब किस पॉलिसीज़ के तहत, रिप्रेसिव पॉलिसी के तहत, मतलब दमनकारी पॉलिसी के तहत, दमनकारी नियमों के तहत वो क्या करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, जो बहुत सारे किसान नहीं चाहते थे इस प्रोग्राम में वो हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, ठीक ना। कर बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी के अंत तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था, कि जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान थी यूएसएसआर का एक सोशलिस्ट कंट्री में, ठीक ना, वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक ना, वो उस पहचान में कमी आई। क्यों? क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडियल्स होते हैं, जो सोशलिस्ट विचार, मतलब सोशलिस्ट आदर्श होते हैं, कि जैसे सोशलिस्ट आदर्श नहीं मतलब विचार, जो कि किस तरीके से अगर एक सोशलिस्ट पार्टी है तो उसको किस तरीके से गवर्न होनी चाहिए, ठीक ना, या किस तरीके से उसको गवर्न करनी चाहिए, क्या आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक ना, उसमें अभी भी लोगों के मन में क्या था, रेस्पेक्ट तो था ही, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो उसके आइडियल्स थे, ठीक ना, मतलब जो विचारधारा थी, ठीक ना, जैसे कि बोल्शेविक पार्टी ने किया था, ठीक ना, उससे थोड़ा सा क्या हो गया, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज रीथॉट इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे। इसके बाद से क्या हुआ, जो और भी कंट्री में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक ना, उनके जो विचार है अलग अलग तरीके से उभर के सामने आए, ठीक ना, 20th सेंचुरी के बाद से, ठीक ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें जाना, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ों को समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।